यमराज की इच्छा पूर्ति और भक्त रुकमांगद का गौरव बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी का अपने मन से एक सुंदरी नारी को प्रकट करना, नारी के प्रति वैराग्य की भावना तथा उस सुंदरी मोहिनी का मंदरांचल पर जाकर मोहक संगीत गाना। यमराज ने कहा, तात, वेद जिनके चरण है, उन भगवान को नमस्कार करने में ही सबका हित है। इस बात को मैंने भी समझा है। जगत पते, फिर भी जब तक राजा रुकमांगद पृथ्वी का शासन करता है, तब तक मेरा चित्त शांत नहीं रह सकता। देवश्रेष्ठ, यदि एकमात्र रुकमांगद को ही आप एकादशी के दिन धैर्य से विचलित कर दें, तो मैं आपका किंकर बना रहूंगा। देव, उसने मेरे पट का लेख मिटा दिया है। आज से जो मानव देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु का स्मरण, स्तवन अथवा उनके लिए उपासना व्रत करेंगे, उन पर मैं कोई शासन नहीं करूंगा। जो मनुष्य किसी दूसरे व्याज से भी सहसा हरि नाम का उच्चारण कर लेते हैं, वे माता के गर्भ से छुटकारा पा जाते हैं। वे चतुर मानव मेरे पट के लेख में नहीं आते तथा देवताओं के समुदाय भी उन्हें नमस्कार करते हैं। सौती कहते हैं, वैवस्वत यम के कार्य से और उनके सम्मान की रक्षा के लिए और रुकमांगद का गौरव बढ़ाने के लिए देवेश्वर ब्रह्मा जी ने देर तक विचार किया। संपूर्ण प्राणियों से विभूषित भगवान ब्रह्मा ने क्षण भर चिंतन करने के पश्चात संपूर्ण लोक को मोह में डालने वाली एक नारी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के मन से निर्मित हुई वह देवी संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान थी। संपूर्ण आभूषणों से विभूषित हो वह उनके आगे खड़ी हुई। रूप के वैभव से संपन्न उस सुंदरी को सामने देख ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने इस बात पर भी लक्ष्य किया कि मेरे स्वजन काम मोहित होकर इस सुंदरी की ओर देख रहे हैं। तब उन्होंने उन सबको समझाते हुए कहा, जो यहाँ माता, पुत्री, पुत्रवधू, भौजाई, गुरुपत्नी तथा राजा की रानी की ओर राग युक्त मन और आसक्तिपूर्ण दृष्टि से देखता या उनका चिंतन करता है, वह घोर नरक में पड़ता है। जो मनुष्य इन प्रमादाओं को देखकर क्षोभ को प्राप्त होता है, उसका जन्म भर किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। यदि उन रमणियों का संग करे तो 10,000 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है और पुण्य का नाश होने से पापी मनुष्य अवश्य ही पहाड़ी चूहा होता है। अतः विद्वान पुरुष इन युवतियों को न तो राग युक्त दृष्टि से देखे और न राग युक्त हृदय से इनका चिंतन ही करे। धर्मराज, जो पुत्रवधू अपने ससुर को अपने खुले अंग दिखाती है, उसके हाथ और पैर गल जाते हैं तथा वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ती है। जो पापी मनुष्य पुत्रवधू के हाथ से पैर धुलवाता, स्नान करता अथवा शरीर में तेल आदि मालिश कराता है, उसकी भी ऐसी ही गति होती है। वह एक कल्प तक काले रंग के मुख वाले सूची मुख नामक कीड़ों का भक्ष्य बना रहता है। अतः मनुष्य कामना युक्त मन से किसी भी नारी की ओर, विशेषतः पुत्री अथवा पुत्र वधु की ओर न देखे। जो देखता है वह उसी क्षण पतित हो जाता है। इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि और सूक्ष्म कर ली और कहा, यह जो गोल गोल और कुछ ऊंचाई के लिए हुए सुंदर मुंह दिखाई देता है, वह हड्डियों का ढांचा मात्र ही तो है, जो चर्म और मांस से ढका हुआ है। स्त्रियों के शरीर में जो दो सुंदर नेत्र स्थित हैं, वे वसा और मेद के सिवा और क्या हैं? छाती पर दोनों स्तनों में यह अत्यंत ऊंचा मांस ही तो स्थित है। जघन देश में भी अधिक मांस ही भरा हुआ है। जिस योनि पर तीनों लोकों के प्राणी मुग्ध रहते हैं, वह छिपा हुआ मूत्र का ही तो द्वार है। वीर्य और हड्डियों से भरा हुआ शरीर केवल मांस से ढका होने के कारण कैसे सुंदर कहा जा सकता है? मांस, मेद और चर्बी ही जिसका सार सर्वस्व है, देहधारियों के उस शरीर में सार तत्व क्या है?
बताओ, विष्ठा, मूत्र और मल से पुष्ट हुए शरीर में कौन मनुष्य अनुरक्त होगा? इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ज्ञान दृष्टि से बहुत विचार करके उस नारी से कहा, सुंदरी, जिस प्रकार मैंने मन से तुम श्रेष्ठ वर्ण वाली नारी की सृष्टि की है, उसके अनुरूप ही तुम मन को उन्मत्त बना देने वाली उत्पन्न हुई हो। तब उस नारी ने चतुर्भुज ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, नाथ, देखिए, योगियों सहित समस्त चराचर जगत मेरे रूप से मोहित हो गया है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझे देखकर क्षुब्ध न हो जाए। कल्याण की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष को अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिए, तथापि कार्य के उद्देश्य से मुझे अपनी प्रशंसा करनी पड़ी है। ब्रह्मन, आपने किसी के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए ही मेरी सृष्टि की है, अतः जगन्नाथ, उसका नाम बताइए, मैं निःसंदेह उसको क्षुब्ध कर डालूंगी। देव, पृथ्वी पर मुझे देखकर पहाड़ भी मोहित हो जाएगा, फिर सांस लेने वाले जंगम प्राणी के लिए तो कहना ही क्या। इसीलिए पुराणों में नारी की ओर देखना, उसके रूप की चर्चा करना मनुष्यों के लिए उन्मादकारी बतलाया गया है। वह कठिन से कठिन व्रत का भी नाश करने वाला है। मनुष्य तभी तक सन्मार्ग पर चलता रहता है, तभी तक इंद्रियों को काबू में रखता है, तभी तक दूसरों से लज्जा करता है और तभी तक विनय का आश्रय लेता है, जब तक कि धैर्य को छीन लेने वाले युवतियों के नीली पांख वाले नेत्र रूपी बाण हृदय में गहरी चोट नहीं पहुंचाते। नाथ, मदिरा को तो जब मनुष्य पी लेता है, तब वह चतुर पुरुष के मन में मोह उत्पन्न करती है, परंतु युवती नारी दूर से दर्शन और स्मरण करने पर ही मोह में डालती है, अतः वह मदिरा से भी बढ़कर है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुमने ठीक कहा है। तुम्हारे लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसी शक्ति रखने वाली तुम संपूर्ण लोकों के चित्त का अपहरण क्यों न करोगी? यह सत्य है कि तुम्हारा रूप सबको मोह लेने वाला है। मैंने जिस उद्देश्य से तुम्हारी सृष्टि की है, उसे सिद्ध करो। शुभे, वैदिस नगर में रुक्मांगद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं। उनकी पत्नी का नाम संध्यावली है, जो रूप में तुम्हारे ही समान है। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ है, जो पिता से भी अत्यधिक प्रतापी है। उसमें 1,00,000 हाथी का बल है और प्रताप में तो वह सूर्य के ही समान है। क्षमा में पृथ्वी के और गंभीरता में वह समुद्र के समान है। तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होता है। त्याग में राजा बलि, गति में वायु, सौम्यता में चंद्रमा तथा रूप में कामदेव के समान है। राजा धर्मांगद राजनीति में बृहस्पति और शुक्राचार्य को भी परास्त करता है। वरानने, पिता ने केवल एक अखंड रूप में समस्त जम्बू द्वीप का भोग किया है, किंतु धर्मांगद ने अन्य द्वीपों पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसने माता पिता के संकोचवश अभी तक स्त्री सुख का अनुभव नहीं किया। सहस्त्रों राजकुमारियां उसकी पत्नी होने के लिए स्वयं आई, किंतु उसने सबको त्याग दिया। वह घर में रहकर कभी पिता की आज्ञा के पालन से विचलित नहीं होता। चारुहासिनी, धर्मांगद के 300 माताएं हैं। वे सब की सब सोने के महलों में रहती हैं। राजकुमार उन सब के प्रति समान रूप से पूज्य दृष्टि रखता है। रुक्मांगद के जीवन में धर्म की ही प्रधानता है। वे पुत्र रत्न से संपन्न हैं। मोहिनी, तुम उत्तम मंदरांचल पर उन्हीं नरेश के समीप जाओ और उन्हें मोहित करो। सुंदरी, तुमने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया है, अतः देवी, तुम्हारे इस गुण के अनुरूप ही तुम्हारा मोहिनी नाम होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मोहिनी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मंदरांचल की ओर प्रस्थित हुई। तीसरे मुहूर्त 5वीं घड़ी में वह पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। मंदरांचल वह पर्वत है जिसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने कच्छप रूप से अपनी पीठ पर धारण किया था और देवता तथा दानवों ने
जिसके द्वारा क्षीर सागर का मंथन किया था, एवं जो महान पर्वत भगवान के कूर्म शरीर से रगड़ा जाने पर भी फूट न सका, तथा जिसने क्षीर सागर में पड़कर उसकी गहराई कितनी है इसे स्पष्ट दिखा दिया। वह अनेक प्रकार के रत्नों का घर तथा भांति भांति की धातुओं से संपन्न है। मंदरांचल देवताओं की क्रीड़ा और विहार का स्थान है। तपस्वी मुनियों की तपस्या का वह प्रमुख साधन है। उसका मूल भाग 11,000 योजन तक नीचे गया है। इतना ही उसका विस्तार भी है और ऊंचाई में भी उसका यही माप है। वह अपने सुवर्णमय तथा रत्नमय शिखरों से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित कर रहा है। मोहिनी उस मंदरांचल पर आ पहुंची। उसके अंगों की प्रभा भी स्वर्ण के ही समान थी, अतः वह अपनी कांति से स्वयं भी उस पर्वत के तेज को बढ़ा रही थी। वह राजा रुक्मांगद से मिलने की इच्छा रखकर पर्वत की एक विशाल शिला पर जा बैठी, जिसका विस्तार 7 योजन था। वह दिव्य शिला नीली कांति से सुशोभित थी। राजेंद्र, उस शिला पर एक वज्रमय शिवलिंग स्थापित था, जिसकी ऊंचाई 10 हाथ की थी। वह वृषलिंग के नाम से विख्यात था और ऐसा जान पड़ता था मानो महल के ऊपर सुंदर सोने का कलश शोभा पा रहा हो। द्विजवरों, मोहिनी ने उस शिवलिंग के समीप ही उत्तम संगीत प्रारंभ किया। वीणा की झंकार और ताल स्वर से युक्त वह श्रेष्ठ गीत मानसिक क्लेश को दूर करने वाला था। वह सुंदरी शिवलिंग के अत्यंत निकट होकर मूर्छना और ताल के साथ गांधार स्वर में गीत गा रही थी। राजेंद्र, उसका वह गान काम वेदना को बढ़ाने वाला था। मुनीश्वरों, उस संगीत के प्रारंभ होने पर स्थावर जीवों की भी उसमें स्पृहा हो गई। देवताओं तथा दैत्यों के समाज में भी कभी वैसा मोहक संगीत नहीं हुआ था। मोहिनी के मुख से निकला हुआ वह गान चित्त को मोह लेने वाला था।